नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करेंगे सफलता का क्या रहस्य है। तो मैं बताना चाहता हूँ सफलता का रहस्य होता है आपका आदर्श टीचर, आप आदर्श मार्गरक्षक, आपका कोई आदर्श रोल मॉडल होना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, चाहे जिसको ले लीजिए ज्ञान होता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। किसी को आप रोल मॉडल मानना होगा, उसको फॉलो करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, उसके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। जैसे आपने सुना होगा एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया। हालांकि गुरु से डायरेक्ट शिक्षा नहीं लिया था, लेकिन उनकी मूर्ति लगा करके गुरु की पूजा अर्चना किया और सीखा और सफल हुआ। आप जितने भी महान पुरुष देखते हैं, जितने भी महान पुरुष देखते हैं, सबके आदर्श गुरु हैं, कोई ना कोई गुरु हो। जैसे हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, हम मिले नहीं हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन उनको पढ़ करके, उनका अनुसरण करके हम उनका फॉलो करते हैं। इसी तरह तमाम लोग हैं। जैसे बिना गुरु के आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, असंभव है। जैसे रावण ने साधु के भेष धारण कर लिया, तो साधु बना नहीं। तो भेष धारण करने से कोई अहम पद नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं बनना चाहता हूँ, एक स्त्री थी, वैराग्यवती नाम था, विष्णु की भक्त थी। उनका पूजा अर्चना लगातार करती रहती थी, मंदिर में सेवा करती थी, पूजा अर्चना साथ साथ घंटियाँ बजाया करती थी, अगरबत्ती सुलगाया करती थी, मतलब उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहती थी। एक बार एक ठग आया, उसने देखा कि अच्छे घर की महिला है, महंगा महंगा गहना जेवर पहनी हुई है, इसको ठगना चाहिए। उसने कहा, भेष धारण किया, भगवान विष्णु भेष धारण किया, अपने आप को प्रस्तुत किया, कहा बेटी मैं भगवान विष्णु का दर्शन करा सकता हूँ, मैं भगवान विष्णु दर्शन करा सकता हूँ। बेटी ने कहा कि मुझे क्या करना होगा। कहा बेटी दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में तुमको अपने जेवरात देने पड़ेंगे। लड़की ने जेवरात दे दिया, उसने लड़की को खंबे से बांध दिया। कहा एक हफ्ते तक तुम इस बंधन से मुक्त मत होना, मैं आकर मुक्त कराऊंगा, तब मुक्त होना तो तुमको भगवान विष्णु का दर्शन करा दूंगी। चला गया, ठग कर जेवर लेकर ठग चला गया। शाम को जब पिता खोजते हुए लड़की को घर नहीं पाए, खोजते हुए मंदिर में आए, देखे वो एक पिलर से बधी हुई है। वो समझ गए कोई ठग इसको बांध के गया होगा। उसने कहा बेटी तुमको देखो ठग ने ठग लिया है, वो तुम्हें भगवान विष्णु दर्शन कराने वाला नहीं है, तुम चलो, तुमको बंधन से मुक्त कर देता हूँ, चलो। उसने कहा पिताजी मेरे आदर्श हैं, आपको मानती हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन ये बंधन से मुक्त हमको वही गुरु करेंगे जो मुझे गुरु दक्षिणा शिक्षा दिया हुआ है, करेंगे, वरना अपने आप को हम बंधन से मुक्त नहीं करा सकेंगे। वो बेचारा पिता चला गया। तो भगवान विष्णु ने जब देखा कि 2-3 दिन से उनकी मंदिर में अगरबत्ती आरती पूजा अर्चना नहीं हो रही है, तो वह उनके घर पे वो अपने शिष्य नारद को भेजे कि जा करके वो देखो कि क्या मामला है, वो बच्ची वहाँ पूजा अर्चना नहीं कर रही है। नारद ने देखा, कहा कि महाराज वो तो पिलर से बधी हुई है। विष्णु भगवान ने कहा तुरंत जाकर उसे मुक्त कराओ। वो गए, वहाँ लड़की के समझ प्रस्तुत की अपने आप को, कहे बेटी ये ठग ने तुमको बात दिया है, मैं तुमको मुक्त कराना आया हूँ, मैं भगवान का भेजा हुआ नारद हूँ। कहे मैं पहचानती हूँ आप नारद हैं, लेकिन मैं आपसे मुक्त नहीं होंगी, मुक्त मुझे वो करेगा जो मुझे बाधा है, वो मेरा गुरु है। नारद हार मान के चले गए। भगवान को विष्णु से कहे कि भगवान वो तो कहती है कि मैं मुक्त नहीं होना चाहती, बिना गुरु के मैं मुक्त नहीं होंगी। भगवान को रहा नहीं गया, वो स्वयं अवतरित हुए, कहे देखो मैं भगवान विष्णु हूँ। लड़की ने कहा धन्यवाद है आपका, आपने मुझे दर्शन दिया। महाराज भगवान ने कहा वो ठग था, भूल जाओ, मैं तुमको मुक्त करने आई हूँ। कहे महाराज भगवान वो ठग हो या कुछ भी हो, ये मेरा गुरु है, उसने मुझे बंधन में बांधा हुआ है, वही मुक्त कराएगा तो मुक्त होंगे। कहे नहीं वो ठग, हम मुक्त कर देते हैं। कहे नहीं महाराज वो भगवान, अरे वो मेरे गुरु थे, देखिए उन्होंने 3 दिन के अंदर मैं 2 देवताओं का दर्शन कराया, भगवान नारद का दर्शन कराया, भगवान विष्णु का दर्शन कराया, वो मेरे गुरु हैं, उनका हम बात टाल नहीं सकते हैं। भगवान ने नारद को भेजा कि इसको पकड़ के ले आओ, कहीं चोरी चमारी कर रहा होगा। तो ठग को खोज में निकले नारद और पकड़ के उसको ले आए। वो डरा सहमा था कि क्या होने वाला है। भगवान ने, विष्णु ने कहा महाराज ऐसे लड़की को बंधन से मुक्त करिए, आज़ाद करिए। वो चोर जो था लड़की को मुक्त किया। मैं कहने का मतलब ये है
कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जब लड़की मुक्त हुई तो कही मेरे सामने भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, मैं पीछे पहले चरण छूँ। तो गुरु उसने जो चोर था उसे कहा भगवान के पैर छुओ, तो उसने भगवान पैर गिर पड़ी। कहने का मतलब ये है, आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आपका रोल मॉडल होना चाहिए, कोई आदर्श व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप फॉलो करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद। मैं मस्ताना गोरखपुर से।